हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं। मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक के बैलेंस हो चुके हैं। और ये जो शिफ्ट आने वाला है उस पर तो मैंने बता चुकी हूँ कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और कुछ बातें हैं वो भी मैं बता रही हूँ आपको इस वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें और मैं बताने वाली हूँ जो कि आप लोगों में से इंस्टाग्राम में मेरे से जो कनेक्टेड है उन्होंने ये पूछा था कि मैम प्लीज़ इस विषय पे बताइए हमें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उनका जो डाउट है वो काफ़ी लोगों का डाउट हो सकता है। हाँ, और बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने उनको सब लोगों को ये हेल्पफुल हो एंड ट्विन जर्नी में जो भी है। नॉट ओनली सब्सक्राइबर्स जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक ये नहीं किया ना, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोगों को ना ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए मैं लेके आते रहती हूँ, ताकि आपका इनर वर्क और इजी और पेन लेस हो सके। मतलब पेन से जल्दी बाहर आ सको, अपने आप को बैलेंस कर सको और रीयूनियन में आपको बहुत हेल्पफुल हो। और मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ देने वाली थी और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी सूर्य ग्रहण आ रहा है, उससे पहले ही मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि मेरा रियूनियन हो चुका है, हारमोनियस रियूनियन हो चुका है। और हारमोनियस रियूनियन क्या होता है वो भी आप लोगों का कुछ क्वेश्चन था, उस पे मैं आपको आंसर दे रही हूँ इस वीडियो पे। और एक क्वेश्चन था, उनका नाम नहीं ले सकती मैं, दोनों का भी बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा मुझसे कनेक्टेड हैं। उनका नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ मैं यहाँ पे इस वीडियो पे, लेकिन बहुत अच्छे हैं दोनों भी, बहुत अच्छे बहुत प्यारे हैं। और एक डीएम है जो मुझसे कनेक्टेड है इंस्टा पे, और उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो कि उनको बेसिक चीज़ें भी उनको समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने काफ़ी हद तक के उनको समझाने की कोशिश की। उनका ये क्वेश्चन था कि रियूनियन होता क्या एक्चुअल में। काफ़ी लोग बोलते हैं रियूनियन होता क्या एक्चुअल में, रियूनियन है ना। कुछ लोगों को ऐसा भी डाउट है, तो वो भी तो डाउट क्लियर करना चाहिए कि एक्चुअल में रियूनियन क्या होता है। और दूसरा कि अभी स्कूल कॉलेजेस लॉकडाउन ओपन हो चुका है, तो डीएम सेम प्लेस में जॉब करते हैं लेकिन सेपरेशन में हैं और उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है उनकी डीएम की, तो हमें क्या करना चाहिए ये भी है। ठीक है, तो ये दोनों भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वीडियो में, तो पूरा लास्ट तक के वीडियो सुनिए, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले रियूनियन होता क्या है, काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन है। और एक बात, बैकग्राउंड में कुछ भी आवाज़ आ रही है उस पर ध्यान मत दो। यहाँ पे हमारे घर के बाजू में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत टका 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 साउंड आते रहता है, उस पर ध्यान मत दो। गाड़ी बसेस वगैरह भी जाते रहती है, उस पर भी ध्यान मत दो, बस मेरी आवाज़ पे ध्यान दो, उस पर ध्यान दो, ताकि ये डिस्टर्बेंस तो होंगे ही, काफ़ी हद तक के डिस्टर्बेंस हो रहा है। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन उसके अलावा मैं और कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं वीडियोस कभी कभी ना इसलिए तो नहीं बना पाती हूँ कि ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती है फ्रेंड्स। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट ये बहुत ही बुरी आवाज़ें जो बैकग्राउंड में आती है उस पर ध्यान मत दो प्लीज़। हाँ ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को, ये बता देना अपने कमेंट में। और मुझे आज कमेंट में आप लोगों का सबका कमेंट में आप लोग क्या भेजोगे, आई लव माई सेल्फ, आप अपने आप को बहुत ही प्यार कर रहे हो। शिफ्ट आ रहा है ना, मैंने बताया ना कि शिफ्ट में सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार कीजिए। जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे डीएम भी आपसे उतना ज़्यादा प्यार करेगा। हाँ, और डीएम को पॉजिटिव एनर्जी सेंड करनी है, प्रोटेक्शन भी मांगना है, डीएम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी नेगेटिव एंटिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है इस समय। ठीक है, डीएम के लिए भी प्रोटेक्शन मांगिए और थोड़ा अपना इन्हें पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते रहिए। ऐसा नहीं कि मैं दिन भर, आप लोग ऐसे दिन भर मत उनको डिस्टर्ब मत कीजिए अपने डीएम को, बट ना अपनी पॉजिटिव वाइब्स सेंड कीजिए, बस कि आपका पॉजिटिव वाइब्स उनको मीनिंग समझ में आए, कि वो एक्चुअल में प्यार का मीनिंग उनको समझ में आए। जब हम चक्रास कर रहे होते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि आप लोगों को कनेक्टेड होते हैं, हमारे एक दूसरे से कॉर्ड कनेक्टेड होते हैं, तो हार्ट चक्रा में करते समय विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है ना आप लोगों को, वो करना है। ठीक है,
हाँ, तो आप लोगों को जो रीयूनियन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि फिजिकल प्लेन पे मैरिज होना ही सिर्फ रीयूनियन नहीं कहलाता है, क्योंकि ऐसी कुछ सिचुएशन में डाल दिया गया है कुछ ट्विंस को जो कि इस फिजिकल प्लेन पे मैरिज हो नहीं सकता, क्योंकि किसी और के साथ में कर्मास जुड़े हुए हैं। ये शायद किसी का मतलब कार्मिक के साथ जुड़ा हो या फिर सोलमेट के साथ जुड़ा हो, लेकिन कर्मास जुड़े होते हैं। तो अपने कर्मास को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नए कर्मास को क्रिएट नहीं करना, ये हमेशा मैं बताती हूँ आपको नए कर्मास कैसे क्रिएट होते हैं, तो मतलब उससे कैसे बाहर निकलना है, क्रिएट नहीं करना है नए कर्मास, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को किसी को भी पेन, हम सोल वैसे भी तो हम जो ट्विन्स हैं बहुत प्योर सोल होते हैं, और प्योर सोल कभी भी किसी को हर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो भगवान ने ऑलरेडी किसी और के साथ में शादी करवा दी है, और उसके बाद में अगर ट्विन आया है आपके लाइफ में, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है कि ट्विन को लाया तो है अचानक हमारे लाइफ में, गॉड ने ही लाया है, हम तो खुद उनको ढूंढने के लिए नहीं गए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में लाया है कि आप लोगों की फिजिकल प्लेन पे मैरिज हो ही नहीं सकती है। तो उस समय क्या अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सब लोगों को छोड़ के ट्विन के पीछे भागना है क्या? नहीं ना। यही तो है रीयूनियन की, किसी चीज को चाह जो है वो खत्म हो चुकी होती है। अनकंडीशनल प्यार होता है, नॉट ओनली आपके तरफ से बट ऑल्सो आपके डीएम के तरफ से भी, कि वो भी वही चाहते हैं कि आप भी जहाँ पे भी हो खुश रहो, और एक दूसरे की केयर और टेकिंग करने लगते हैं, एक दूसरे की बहुत फिक्र करने लगते हैं, अनकंडीशनली फिक्र, कि किसी को पाने की चाहत में नहीं, किसी को छूने की चाहत में नहीं, किसी को फिजिकल होने की चाहत में नहीं। रियूनियन ये नहीं है कि फिजिकल होना, ये रियूनियन नहीं कहलाता है, क्योंकि ऐसी कुछ सिचुएशन समाज होता है जो कि हर किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कि उनकी शादी, सब फैमिली मेंबर्स को छोड़ के शादी करना ये नहीं होता ना रियूनियन। तो फैमिली मेंबर्स कहीं और है, मतलब किसी और से शादी हो चुकी है, तो फिर ये नहीं हो सकता। हाँ, शादी नहीं भी हुई है और फिर भी अनमैरिड है, दोनों भी ट्विन अगर अनमैरिड है, तो इस फिजिकल प्लेन में उनका लिखा है इसीलिए कि आप लोगों को फिजिकल प्लेन पे भी एक होना है, क्योंकि आपके कर्मास ऑलरेडी आपने पिछले जन्म में रिलीज कर चुके हो, क्लियर कर चुके हो, बैलेंस्ड हो आप। इसीलिए थोड़ी बहुत छोटी मोटी इनर वर्क की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे लेयर ऐसे बैठ जाते हैं इस अर्थ पे आने के बाद में, वो लेयर को क्लियर करना होता है, अपने शैडो वर्क, और अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करके अपने आप में रीयूनियन होना होता है। सबसे पहले तो रीयूनियन का असली मतलब आप समझ जाइए कि अपने आप को जानना। जब आपका ट्विन आता है तो आपको अपने आप को जानने का मौका मिलता है, अपने आप को जानते हो, आप अपने आप को समझने लगते हो, और अपने अंदर ही हमारा प्रभु, हमारे भगवान, हमारे डिवाइन है, और उस डिवाइन से, उन परमात्मा से जब हम कनेक्टेड होते हैं तो वो होता है हमारा रीयूनियन। अब समझा आपको? रियूनियन मतलब किसी और इंसान से फिजिकल प्लेन में शादी हो जाना, मतलब आपके ट्विन से शादी हो जाना ही रियूनियन नहीं कहलाता, क्योंकि काफ़ी लोग तो ऑलरेडी मैरिड ट्विन भी होते हैं जो कि एक दूसरे से मैरिड होते हैं, लेकिन फिर भी सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने आप से मिलना है, और वो मिलना जो होता है अपने आप से, जो कनेक्शन होता है उसी अपने भगवान से मिलना। अपना भगवान जो है, हमारे जो डिवाइन है हमारे अंदर है, वो दिव्यत्व जो है वो हमारे अंदर है, जिसे परमात्मा भी कहते हैं हम, जिन्हें प्रभु भी कहते हैं। कोई भी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, वो हमारे ही अंदर होते हैं, और उनसे कनेक्ट कर लेना अपने आप को, मतलब रीयूनियन होना। अपने आप को जब हमने अपने आप को कनेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका डीएम तो आपके बाजू में खड़ा है फिजिकल प्लेन पे भी, और या फिर सोल पे, सोल से भी, मतलब सोल लेवल पे इतना ज़्यादा आप लोगों को मतलब वो अपने आप से जब आप कंप्लीट हो जाते हो ना, तो
आपको इतना ज़्यादा टेलीपैथी कनेक्शन एक दूसरे के साथ की और बढ़ जाता है। आप लिटरली आपके अंदर आप महसूस तो अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन और ज़्यादा महसूस करने लगते हो, क्योंकि उनकी हर एक थॉट आपको सुनाई देने लगती है, आपको उनकी हर एक चीज़ आपको महसूस होने लगती है। 24 आवर्स वो भी आपके बारे में सोच रहे होते, 24 आवर्स आप भी उनके बारे में सोच रहे होते, लेकिन उस प्रकार से नहीं, ना ही डेस्परेशन से, ना ही कुछ। आपको लिटरली आपके अंदर आपको फील होता है आपका डीएम। फिजिकल प्लेन में भी आपको ऐसा लगता है कि आप दूर हो फिजिकल प्लेन में भी, लेकिन एक दूसरे से फिजिकली दूर होने के बावजूद आप ना बिल्कुल आप एक दूसरे के साथ हो सोल लेवल पे। वो होता है रीयूनियन की आपकी सोच और उनकी सोच बिल्कुल सेम हो जाती है, आपके डीएम की और आपकी। आप भगवान से पूरी तरह से कनेक्ट होकर रीयूनियन मोक्ष की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे आपका डीएम भी आपके बारे में सिर्फ सोच नहीं रहा, वो उनको भी अवेकन हो चुका है कि सब कुछ भगवान है। ओके, जो भी ये अर्थ पे जो लाइफ का सही मतलब वो समझ चुके हैं। लाइफ क्या होता है, सिर्फ खुद की खुशी के लिए किसी को पा लेना, किसी को मतलब ये नहीं होता। मतलब वो उनकी सोच और आपकी सोच बिल्कुल एक जैसे होने लगती है उस टाइम पे, और वो लिटरली आपके अंदर फील होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वैसे बता दें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपका था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये जो क्वेश्चन है कि अभी लॉकडाउन ओपन हो चुका है, तो स्कूल भी शुरू हो रहा है, तो सब लोग एक ही जगह पे जॉब करते हैं दोनों भी, लेकिन सेपरेशन में है। ओके, तो किस प्रकार से डील करना है। तो काफ़ी हमारे ट्वीट्स में ऐसे भी होंगे जो उनका डीएम उन्हीं के ऑफिस में काम करते हो, या फिर उनके डीएम के साथ उनका कॉलेज में भी उनका इंटरेक्शन होता हो, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम तो सेपरेशन में है, तो हम उस टाइम पे कैसे डील करें। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल नॉर्मली जैसे आप कॉल पे बात के लिए बताया जाता है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि आप सबसे उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं देना है, ना ही कम अटेंशन देना है। बस जब सामने दिखे, बस ऐसे अनजान व्यक्ति स्माइल कर दिए, बस मतलब कि जैसे कि आप किसी और के साथ में, अगर आपके डीएम की जगह पे कोई और है, तो आप जिस प्रकार से उनके साथ में बिहेव करते हैं वैसे ही सेम, ना ही कम ना ज़्यादा। मतलब कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करके हम फील होते हैं ना कि हमारे डीएम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर पल उन्हीं के बारे में सोचना। और हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, बट अभी आप सेपरेशन में हो, ठीक है। तो वो अगर खुद आके आपसे बात करते तो नॉर्मली आप बात करोगे, जैसे कि आपको कोई भी डेस्परेशन नहीं है, कोई नीडीनेस ही नहीं है, कोई ऑब्सेशन नहीं है अभी उनके लिए आपको, ठीक है। बिल्कुल आप खुश हो, विदाउट हिम ऑल्सो यू आर हैप्पी। वो आते हैं तो और भी ज़्यादा आप खुश हो, ठीक है। इस सिचुएशन में हो आप कि आपको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे कि हर किसी इंसान से सेम अनकंडीशनल लव जब हम करने लगते हैं, जैसे कि बाकी लोगों से हम अनकंडीशनली बातें करते हैं, उसी प्रकार से अपने डीएम से भी उसी प्रकार से डील करना है। और हाँ, ये शिफ्ट जो आने वाला है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना प्रोटेक्शन, बहुत ज़रूरी है प्रोटेक्शन अपने डीएम के लिए लेना भी ज़रूरी है, खुद के लिए भी, क्योंकि अभी और आप बहुत ही कमज़ोर है, तो कमज़ोर रहता है इस टाइम पे। तो स्पिरिचुअल बात करना ज़रूरी है, और दिया बत्ती भी उस टाइम पे, ग्रह के टाइम पे नहीं करना, लेकिन रोज़ करना है, ठीक है। और शुद्धिकरण जैसे हो जाता है, जैसे टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में फ़ोटोज़ वगैरह सब जो क्लीनिंग जो है वो बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि ये इस टाइम पे। हाँ, और एक बात कि इस टाइम पे जो है ब्लैक मैजिक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अमावस्या का दिन है, और ऊपर से अमावस्या के दिन के संडे है, इस दिन बहुत पावरफुल होते हैं नेगेटिव एंटिटी। तो प्लीज़ अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखिए। मैं और आपके लिए और अच्छे वीडियोस में और बताऊंगी। ये बहुत ही बैकग्राउंड में बहुत बेकार साउंड्स आ रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोस। इसी वजह से मैं ना वीडियोस भी
बनाना भी चाहती हूँ कभी कभी और बना नहीं पाती। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।